सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व दीपावली। दीपावली एक सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन यह उत्सव एक दिन का नहीं, पूरे 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से होकर के भाई दूज तक चलती है। इन 5 दिनों के पर्व की शुरुआत धनतेरस से भाई दूज तक होती है और 5 दिवसीय दीपोत्सव में दीपावली या महालक्ष्मी पूजन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व माना जाता है। इस बार दीपावली के त्योहार को लेकर के कई प्रकार का कंफ्यूजन उत्पन्न हो चुका है। तिथि को लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि कुछ पंचांगों में 20 अक्टूबर को दीपावली बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में 21 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से होगा, जो कि 21 अक्टूबर की शाम को 5:54 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद ही महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तथा प्रदोष काल भी इसमें मिलना चाहिए। ऐसे में इस वर्ष दीपावली का जो महापर्व है, रात्रि व्यापिनी अमावस्या, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या, निशीत व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही रहेगी। इसी दिन महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। 20 अक्टूबर को शाम को 7:08 से रात को 8:18 तक का जो समय है वो विशेष शुभ रहेगा तथा प्रदोष काल शाम को 5:46 से रात को 8:18 तक का रहेगा। इसमें आप पूजन अर्चन कर सकते हैं और कई लोग इस दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति भी अपने घर में स्थापित करते हैं। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को चौघड़िया के अनुसार यदि आप महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अमृत का चौघड़िया, उसके बाद सुबह 9 से 10:30 तक शुभ का चौघड़िया, दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चर का चौघड़िया, अपराह्न यानी दोपहर बाद 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इसी प्रकार स्थिर लग्न का विशेष महत्व है, जो कि सुबह 8:27 से 10:44 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद दोपहर 2:36 से लेकर के 4:09 तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगी। शाम को जो वृषभ स्थिर लग्न रहेगी वो 7:20 से प्रारंभ होकर के रात्रि 9:18 तक रहेगी। मध्य रात्रि निशीत काल में जो सिंह लग्न रहेगी रात को 1:49 से लेकर के 3:57 तक सिंह स्थिर लग्न रहेगी। इसमें आप माता महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। दीपावली महापर्व के निर्णय हेतु सूर्य सिद्धांत से संबंधित सभी पंचांगकारों और अनेकानेक पंचांगकारों ने 20 अक्टूबर को ही दीपावली महापर्व मनाने का निर्णय दिया है। दीपावली महालक्ष्मी पूजन का पर्व 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही मनाना चाहिए, क्योंकि 20 अक्टूबर को प्रदोष वेला से पूर्व से दिन में 3:45 से रात्रि पर्यंत अमावस्या जारी रहेगी, जो कि 21 अक्टूबर की रात्रि में अमावस्या तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए 20 अक्टूबर को ही दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद 3 घंटा यानी 2 घंटा 24 मिनट तक प्रदोष वेला रहेगी। उसके बाद रात्रि वेला आरंभ होगी। निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है, तिथि तत्व में ज्योतिष का वचन है कि रात्रि वेला प्रारंभ होने के 1 मुहूर्त बाद यानी रात्रि वेला शुरू होने के 48 मिनट बाद तक 2 घंटा 24 मिनट की अवधि प्रदोष वेला 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट की रात्रि का बेला प्रथम प्रहर, कुल मिलाकर के सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट बाद तक यदि दूसरे दिन अमावस्या प्राप्त हो रही है तो उस दिन जो है आपको दीपावली मनाना चाहिए। लेकिन 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 पर ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद संध्या वेला प्रदोष वेला के बाद में रात्रि वेला में यदि 1 दंड अमावस्या मिले यानी दीपावली के दिन सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट तक अमावस्या होना अनिवार्य है। ऐसे में 20 अक्टूबर को अमावस्या प्राप्त हो रही है, लेकिन 21 अक्टूबर को कहीं से कहीं रात्रि में 3 घंटा 12 मिनट अमावस्या नहीं मिल रही है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दंडे का रजनो योगे
दर्शः स्यात्तु परेहनि तदा विहाय पूर्वेद्दु परेन्नि सुखरात्रिके दिवो दासीये तु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रे भ्रमत्वेव लक्ष्मीं राश्रयितुं ग्रहान् अतः स्वलंकृता लिप्तता दीपेर जाग्रत जनोत्सवः इति ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी मुख्या प्रदोषस्य मुख्यत्वात् अर्धरात्रे अनुष्ठेये भावाच्च एवं गते निशीते तु जने निर्दार्द लोचने तावन नगर नारीभिः शूर्प डिंडी मवादने निष्कास्यते प्रहृष्टा वीर अलक्ष्मी स्वग्रहण ग्रहात्। उपयुक्त सभी श्लोकों के आधार पर 20 अक्टूबर को ही दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। दीपावली का जो पूजन है वो 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन ही श्रेष्ठ रहेगा। अमावस्या की रात्रि, प्रदोष काल, स्थिर लग्न तीनों संयोग 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन ही प्राप्त हो रही हैं। रात्रि व्यापिनी अमावस्या इसमें बहुत आवश्यक मानी गई है। दीपावली में रात्रि व्यापिनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या की रात में मां लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती है और भक्तों के घर में जाती है। ऐसे में दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। दीपावली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी में रात्रि के समय दीप दान करने का महत्व है। इन पर्वों में उदया तिथि कभी भी नहीं ली जाती है। दैवज्ञ काशीनाथ भट्टाचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथ शीघ्रबोध में दीपावली को लेकर के बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथिर विभूदे सा त्याज्या यथा नारी रजस्वला। लिखा हुआ है कि दीपोत्सव के समय यदि प्रतिपदा दिख जाए तो उस दूषित तिथि को रजस्वला की भांति त्याग कर देना चाहिए। आषाढ़ी, श्रावणी, वैत्र, फाल्गुनी दीपमालिका नंदा विद्धा न कर्तव्या कृते धान्य क्षयो भवेत्। आषाढ़ी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होली और दीपावली को कभी भी नंदा यानी प्रतिपदा से विद्ध नहीं करना चाहिए, वरना धन धान्य का क्षय होता है। 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना श्रेष्ठ है, इसलिए आप यदि अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएं। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण के द्वितीय भाग वैष्णव खंड के कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय में दीपावली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा महात्म नामक अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 में भगवान ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मांगल्यम तद्दिने चेत स्यात् दित्तादित्यस्य नश्यति बलेश्च प्रतिपद सार्धम दिव्यदम भविष्यति। इसका अर्थ यह है कि अमावस्या विद्ध बलि प्रतिपदा तिथि में मोहवशात मांगल्य कार्य हेतु अनुष्ठान करने से सारा धन वैभव नष्ट हो जाता है। व्रतराज में यहां तक लिखा हुआ है कि न कुर्वन्ति नरा इत्थम लक्ष्म्या ये सुख सुप्तिकाम धन चिंता विहीनास्ते कथम रात्रो स्वपन्ति ही तस्मात् सर्व प्रयत्नेन लक्ष्मीं सुस्वान्पयेन् नरः दुख दारिद्र्या निर्मुक्तः स्वजातो स्यात् प्रतिष्ठितः। ये वैष्णवा या बलि राज्योत्सवं नरः न कुर्वन्ति वृथा तेषां धर्मास्युन्नात्र संशयः। उस सुख सुप्तिका में जो लक्ष्मी के लिए कमलों की शैया बना करके पूजते नहीं हैं, वह पुरुष कभी रात्रि में धन की चिंता के बिना नहीं सोते हैं। इसलिए सब तरह से प्रयास करके प्रयत्न करके लक्ष्मी को सुख सुइया पर सुलावे ओढ़ावे, यह दुख दारिद्र से छूट करके अपनी जाति में ऐसा मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाता है। जो वैष्णव या अवैष्णव बलि राज्य का उत्सव नहीं मनाते हैं, उनके लिए किए हुए सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। स्पष्ट है कि प्रदोष व अर्धरात्रि में अमावस्या होने से 20 अक्टूबर 2025 को ही रात्रि को सुख सुप्तिका और बलि राज्य का उत्सव दीपावली मनाया जाएगा। इसी प्रकार धनतेरस का महापर्व
18 अक्टूबर 2025 को ही रहेगा। धनतेरस के साथ ही 5 दिनों के पर्व दीपावली महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन मुख्य रूप से खरीदारी करने से लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का महत्व है। धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक समय रहेगा। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस के रूप में भी माना जाता है, जो कि इस बार रविवार 19 अक्टूबर 2025 को नरक चतुर्दशी रहेगी। इसे छोटी दीपावली के रूप में भी रूप चौदस के रूप में माना जाता है। नरक चतुर्दशी पर तिल और तेल का उपटन लगा करके स्नान करने की परंपरा है। तीसरा दिन दीपावली महालक्ष्मी पूजन का है, जो कि 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही मनाई जाएगी और दीपावली की शाम को दीप जला करके घर आंगन को रोशन करते हैं और सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। चौथा दिन गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि पर बुधवार 22 अक्टूबर को 2025 के दिन गोवर्धन पूजा का महापर्व मनाया जाएगा। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा दिन भाई दूज, कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि यानी 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज का महापर्व मनाया जाएगा। भाई दूज भाई बहन के अटूट प्रेम और पवित्र रिश्तों का पर्व है। भाई की रक्षा के लिए इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और अपने भाई की आरती उतारती है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको दीपावली महापर्व की ये विशिष्ट जानकारी प्रदान की है। इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।